You remember me, right? Hi everyone, good afternoon. Welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. किसके ऊपर है ये रिएक्शन? Obviously ये रिएक्शन वीडियो है बाथरूम कांड के ऊपर. जो बाथरूम कांड हुआ, ये कांड, होटल कांड, पता नहीं कौन कौन से तो कांड बाहर आ रहे हैं इस कंट्रोवर्सी में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही बोलूंगी कि देखो, है तो चीजें बहुत सारी, लेकिन बहुत सारे लोग उसको छुपाने वाले भी हैं. ठीक है, कोई भी आपको खुल के कुछ भी नहीं बताएगा, ये बात बिल्कुल पक्की मानो. आप लोगों का टाइम, आप लोगों का डेटा, आप लोगों की एनर्जी सब वेस्ट की जा रही है. बताने वाला कोई कुछ भी नहीं है. वैसे तो सुहागरात कांड भी है, वो तो अभी तक बाहर ही नहीं आया है ना. और ऐसा सुनने में आया है कि जो सुहागरात कांड है उसके तो प्रूफ भी है लप्पी के पास. तो ये बाथरूम कांड तो उसके आगे कुछ भी नहीं है गाइस, कुछ भी नहीं है. जैसे सांप का कांड सुनने में आया है सुहागरात वाला. ठीक है, तो ये कांड जो है ना, जब तक इनके प्रूफ नहीं आते ना, इनको एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो. बिकॉज इसको चाइनीज विस्पर बनाओगे ना तो लफड़े होंगे, बहुत गंदगी मचेगी, बहुत भयंकर वाली गंदगी मचेगी. सो अवॉइड इट. अब मैं जाती हूँ टाइम से थोड़ा सा. आज मैं ना पीछे गई, पीछे इन द सेंस मैं पीछे के वीडियोस देखे. मैंने किसके वीडियोस देखे पीछे के? जगत दीदी के. जगत दीदी का एक वीडियो देखा एंड आई अंडरस्टूड व्हाई पीपल हेट हर सो मच. That this video is 3 months old, where she, her brother and her sister-in-law are threatening other creators. They are threatening reaction channels and they are threatening some subscribers also जो comment कर रहे हैं. जो भी है जैसा भी है, ओवरऑल बहुत ही धमकियां दे रही थी ये औरत. इस औरत का कहना था कि हमारे घर में तो ऑब्वियसली ये पार्ट मैं जानती हूँ, ये वीडियो मैंने पहले भी देखा था, लेकिन बिकॉज आई वॉज नॉट फॉलोइंग दिस कॉन्ट्रोवर्सी आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट वीडियो. तो इसलिए मैंने उसको ऐसे ही कर दिया था कि हाँ यार सही तो बोल रही है, ऐसा वैसा. बट नाउ टुडे व्हेन आई सॉ दैट वीडियो, व्हेन आई वॉच दैट वीडियो अगेन, आई अंडरस्टूड कि भाई ये बंदी बहुत ही लड़ाका, प्रचंड एकदम वज्र लड़ाका औरत है. और इसने उस वीडियो में जो भी कुछ बोला है, और उसके बाद जो 3 महीने बाद कंट्रोवर्सी ये लप्पू बाहर लेकर आया, उसके बाद तो इनके मुंह पे पड़े हैं चप्पल, जूते, टमाटर, अंडे, सब. ये कहती है इसकी इज्जत खराब हुई है. हाँ, उस वीडियो में बोल रही है कि हमारे घर में तो भाई ऐसे होते हैं तो वैसे होते हैं. आई गेस गाइस, यू नो व्हाट, एकदम सही थी, एकदम सही थी. इसके घर में भाई ऐसे ही होते होंगे, भाइयों के साथ ऐसे ही रिलेशन होते होंगे इसके घर में. जो हम लोग, हमारे आपके घर में तो नहीं होते ना ऐसे, हमारे घर में तो नॉर्मल होते हैं, राइट. उसके बाद ये आई गेस सरिता और जेठू दरक जो है उनको धमकियां दे रही थी. धमकियां मतलब उस वक्त हम लोगों को कुछ चीजें नहीं पता थी, हम लोगों को बहुत सारी चीजें पता भी हैं. तो इसने खुलेआम धमकी दी थी कि तुमने अगर मेरी गंदी, काली, सड़ी हुई, 3rd क्लास आवारागर्दी से भरी हुई सच्चाई बाहर लाई तो हम तुम्हारे घर की इज्जत उछालेंगे. ये इस औरत की धमकी है. क्यों भाई, क्यों तुम भाई के साथ ये सब करती हो, भाई बना के ये सब करती हो, एंड बार बार उस वीडियो में भाई, वो मेरा भाई है, वो मेरा भाई है कर रही थी. क्या हुआ? भाई तो सच्चाई लेकर आया है. क्या हुआ? भाई था कि जान था? पहले तो यही डिसाइड कर लो. अब तो पूरी दुनिया को पता है कि भाई नहीं था. और हाँ, एक और चीज, ये जो लप्पू आगे बार बार मैनिपुलेट करके ये कहता है कि सच्चाई बाहर लाओगे तो हम ये कर देंगे, तो हम वो कर देंगे. और भी लप्पू बहुत सारी चीजें कि मैं बाथरूम कांड को कटाक्ष करता हूं. तो पहले मैं लप्पू को बोलूंगी ना कि तुम हिंदी भी सीख लो. तुम्हारी ना हिंदी सही ना तुम्हारी इंग्लिश सही. तुमको कटाक्ष का मतलब भी पता है? कटाक्ष मतलब होता है टॉन्ट करना किसी को, किसी बात को काटना नहीं होता कटाक्ष मतलब. क्या मूर्ख आदमी है यार ये. स्कूल मतलब कौन से स्कूल में पढ़ा है, कैसे इंजीनियर बन गया, आई हैव नो आइडिया. अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि लप्पू की डिग्री भी फर्जी होगी. जिस आदमी को कटाक्ष का मतलब नहीं पता, अब उसको क्या ही बताएं. कल इसने 2-3 बार वो वर्ड यूज किया अपने वीडियो में. प्लीज आप लोग जाके देखिएगा और उसको जरा मतलब समझाइएगा कटाक्ष का. ठीक है, तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि जब लप्पू तुम्हारी सारी सच्चाई बाहर ले आया तब तुम्हारे मुंह पे ताला कैसे लग गया? तुम तो उस वीडियो में बहुत कूद के बता रही थी, मैं बाहर लाऊंगी, मैं सब कुछ बाहर लाऊंगी, जिसने फैलाया मैं उसको एक्सपोज करूंगी, मैं इसको करूंगी, मैं उसको. भाई देखो, मैं एक चीज बताऊं, इस कंट्रोवर्सी में बहुत सारे लोग एक्सपोज हो भी गए हैं. यहाँ पे मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ जितने को क्रिएटर्स हैं, लेकिन काफियों की बात कर रही हूँ. वो बहुत सारे लोग एक्सपोज भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी सच बताने के लिए कोई तैयार नहीं है और ना ही कोई तैयार हो गया. एंड ये भी पता चला है कि जो लप्पी है वो चली गई अपने मायके. सो बेसिकली इसीलिए इन सबके मुंह पे बजे हुए थे 12, क्योंकि लप्पी चली गई है मायके. लप्पी ने डाली है अपने देवर के साथ आखिरी रील, है ना.
आखिरी रील डाली है एंड उनके देवर ने बोला है कि वहां जाएंगी तो पता नहीं अब क्या ही एक्शन लेंगी, तो इसका मतलब लप्पी निकल चुकी है अपने ससुराल वालों के चंगुल से। मैं इतना ही बोलूंगी कि अगर अभी भी अपनी लाइफ को तुम सेट करना चाहती हो, तुम अपनी लाइफ जीना चाहती हो, तुम खुश रहना चाहती हो जीवन में, तो हर चीज पैसा नहीं होता है। पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता। आप उस घर में जाएंगी, ऑब्वियसली आपका हस्बैंड जो इतने 3-5 करके पैसा कमा रहा है वो आपको उसका सुख मिलेगा, लेकिन आपका मन कभी भी शांत नहीं रहेगा। आप दिल से कभी खुश नहीं हो पाएंगी। आपको हमेशा एक टेंशन रहेगी, कहीं मेरा पति वापस तो मुझे चीट नहीं कर रहा, जो कि वो करेगा। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि लप्पी को कि लप्पी तुम जाओ उस घर में रहो, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। मैं बोलूंगी अगर एक बार तुम्हारे कदम निकल गया ना वहां से, तो अब निकला ही छोड़ो। अब उस कदम को वापस उस घर में जाने मत दो। जब तक सब कुछ अगर तुम ठीक भी करना चाहती हो तो तुम्हारी खुद की कंडीशंस पे ठीक करो। ये अपने ससुराल वालों की कंडीशन पे ठीक मत करो कि घर की इज्जत है, इसकी इज्जत है, उसकी इज्जत है। भाई जीवन तुम्हारा है, इंसान आता भी अकेला है, जाता भी अकेला है। तो इतना भी नहीं सोचना चाहिए कि घर वाले अगर कुछ ऐसा आपसे करने को कह रहे हैं जहां पे आप जी ही नहीं सकोगे, आप वो काम करो जस्ट बिकॉज घर वालों की इज्जत है। आई डोंट थिंक सो। कल मैं एक लाइव पे भी बैठी हुई थी, मैं कल ज्योति के लाइव पे थी, मैं सुन रही थी। वहां पे एक लेडी आई और उन्होंने एक चीज बोली कि सब लोग लप्पी को ही क्यों एडवाइस दे रहे हैं। उस चीज का मैं जवाब यहाँ पे देना चाहती हूँ, क्योंकि आई वांटेड टू ज्वाइन द लाइव, लेकिन मैं बहुत रात हो गई थी, आई वाज स्लीपी, तो मैं नहीं ऊपर मैंने ज्वाइन किया पैनल। मुझे बहुत लोगों ने बोला पैनल ज्वाइन कर लो, तो उन्होंने बोला कि सब लोग लप्पी को ही क्यों बोलते हैं कि तुम एक्शन लो एक्शन लो, कोई उसको क्यों नहीं बोलता जगत दीदी को कि तुम रुक जाओ, क्योंकि वो बात कर रही है लप्पू से। तो यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ जगत दीदी तो बात कर रही है, लप्पू बात कर रहा है, उन दोनों को एडवाइस इसलिए कोई नहीं दे रहा है क्योंकि क्रिमिनल को नहीं बोला जाता कि आप क्राइम करना बंद कर दो। क्रिमिनल को तो सजा मिलती है, राइट। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल को सजा दिलाने के लिए ही तैयार ना हो तो उसी इंसान को बोला जाएगा ना कि रिपोर्ट करो रिपोर्ट करो रिपोर्ट करो। इसलिए सभी लोग लप्पी को कह रहे हैं टेक एक्शन टेक एक्शन टेक एक्शन, ताकि ये दोनों कल्प्रिट पकड़े जाएं। जब तक वो एक्शन नहीं लेगी ये लोग इनोसेंट बन के घूमते रहेंगे बाहर और ये लोग बातें घुमाते रहेंगे बाहर। कल लप्पी की बचपन की सहेली भी आई थी उस लाइव में, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। आई गेस कि वो ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आई थी, ये बताने के लिए कि आप लोग मेरे बारे में बात मत करिए। भाई गजब है आप भी गजब है। आपकी भी चुटिया मुझे लगता है लप्पू ने दबा रखी है अपने पैर के नीचे, और कोई भी सच नहीं बताएगा किसी को भी। आप लोग सिर्फ और सिर्फ लप्पी से इतना पूछ लेना कि तुमको प्रूफ दिए किसने हैं, बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। लप्पी से पूछे प्रूफ दिए किसने हैं नए वाले, और कैसे पहुंचे हैं। जीजा जी ने हैकिंग का वर्ड क्यों यूज किया था अपनी लाइव में, क्योंकि मुझे पता है, झूठ मत बोलना इसलिए लप्पी और लप्पी के पूरे परिवार ससुराल वाले, कोई भी झूठ मत बोलना। पूछो हैकिंग वर्ड यूज क्यों हुआ, प्रूफ कहां से मिले नए वाले की बात हो रही है, और क्यों बोला जा रहा है कि बाहर मत लाओ, और क्यों सब चुप हैं। ये सारी जो चीजें हैं ना, ये बड़ी उलझी हुई गुत्थी हैं, और अगर इन लोग नहीं बताएंगे तो फिर मैं बताऊंगी। फिर आपको मैं यहाँ पे अपने चैनल पे बताऊंगी। इससे अच्छा है कि आप लोग खुद बता दें कि लप्पू ने कैसे ब्लैकमेल किया है। और लप्पू ये जितनी भी बार बोलता है ना कि सब ठीक करेंगे सब ठीक करेंगे सब ठीक करेंगे, कुछ ठीक नहीं कर रहा लप्पू। आप लोगों को अभी भी अंधेरे में रखा जा रहा है। और जो कांड आ रहा है इनके इधर उधर के, ये वो कांड, मैं ये कहूंगी कि कंट्रोवर्सी का फायदा उठा के उल्टे सीधे कांड को अंजाम ना दें कि ये कांड किया था इन्होंने, वो कांड किया था इन्होंने। जो कांड किए थे ना सिर्फ उसी पे बात की जाए, सिर्फ उसी पे बात की जाए तो बेहतर होगा। क्योंकि ये छोटे मोटे वो जो ऊट पटांग रूमर वाले कांड आ रहे हैं ना, उसके चक्कर में इनके एक्चुअल कांड जो है वो छुपे जा रहे हैं। और जगत दीदी से तो मेरा सवाल है, कैसे होता है तुम्हारे घर में भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है? ऐसा ही होता है ना जैसा हम लोग ने देखा अभी रिसेंटली। तो क्या हम लोग माने तुम्हारे भाई से तुम्हारा रिश्ता ऐसा ही है? हाँ, और ऐसी क्या बोरियत आ गई तुम्हारे भाई बहन के रिश्ते में कि तुमने बाहर वाले को भाई बना लिया और उसके बाद फिर अपने आप को इतना महान तुमने दिखाया है, जितना महान तुमने दिखाया है। साफ पता चल गया कि अब तुम उतनी महान हो नहीं। एंड आई अंडरस्टूड फाइनली कि लोग इससे इतना चिढ़ते क्यों हैं, क्योंकि ये हमेशा धमकियों की भाषा में बात करती है और माँ बहन की गालियां इसके मुंह पे रहती है। ये जिस टाइप की गालियां देती है गाइस, जिस टाइप की गालियां सबको आती हैं, लेकिन देते सब लोग नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को आती है, वो लोग देते भी हैं। ये उस कैटेगरी में से है जो उसको गाली आती भी है, जो गाली देती भी है, जो झूठ बोलती है। तो ये जो इतना हंगामा किया था इस जगत दीदी ने कि मैं केस कर दूंगी, मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं यही नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी। इसका भाई कहता है मैं तुम कहाँ पे भी बैठे हो, मैं तुमको निकाल के यहाँ ले आऊंगा भोपाल। भाई तेरे को क्या लगता है तेरे बाप ने खरीद रखा है कानून को? तू बुलाओ ना जिसको बुलाना है।
और जो भी जिसको भी बुलाइए अपने वकील के साथ जाना आप लोग। और दूसरी एक और चीज, इस पूरी कंट्रोवर्सी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आए दिन किसी ना किसी को पुलिस की और इसकी उसकी धमकी देते रहते हैं। मैं एक ही चीज बताऊंगी अपने सब्सक्राइबर्स को, आपको अगर कोई पुलिस की धमकी दे, किसी पुलिस का नाम लेके धमकी दे, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस को रखा गया है सिटीजन्स की हेल्प करने के लिए, ना कि उनका नाम लेकर के नॉर्मल सिटीजन्स को डराने के लिए, राइट। उसके भी प्रोविजन है। अगर कोई किसी का नाम लेके आपको धमकी देता है ना, वो कंप्लेंट बड़ी जबरदस्त होती है। सीधा जो पोर्टल जहां पर होती है ना, वो पूरा प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। 15 दिन के अंदर आपके पास कॉल आ जाएगा। 15 दिन भी नहीं है, 1 हफ्ते के अंदर ही आ जाएगा। तो ये जो धमकियां वमकियां चलती रहती हैं वाईटी पे, हम ये वाले पुलिस वाले को जानते हैं, वो वाले नाम ले दो और फिर फंस जाओगे, गंदे फंस जाओगे, क्योंकि इन सब चीजों का प्रोविजन दे रखा है। सबको अपने राइट्स पता नहीं होते हैं। और सब्सक्राइबर्स का दिमाग, डेटा सब खर्च करना बंद करो। और जितने भी लोग हैं ना, जितने कांड हैं, सिर्फ उस पर बात करिए। ये बाथरूम कांड, संडास कांड और ये बरांडा कांड, बेडरूम कांड, ये सब कांड कोई कांड नहीं है। कांड तो मेन है कि जो कांड छुपाए जा रहे हैं बेसिकली। और मुझे जैसे ही कोई भी प्रूफ मिलेगा ना, मैं आपको कंफर्म करूंगी कि ये हुआ है। फिलहाल बिल्कुल सच बात है कि लप्पी के पास लेटेस्ट प्रूफ है। लप्पू बात कर रहा है उस वाहियात औरत से। इन लोगों का पूरा जो गेम प्लान है वो यही है कि वो इतना परेशान उसको कर दो, इतना परेशान उसको कर दो कि वो खुद ही पीछे हट जाए। तो मैं लप्पी को बोलूंगी, जब आपको इतनी पुरजोर कोशिश हो रही है, इतने ग्लोबल लेवल पर आप कोशिश हो रही है कि आपको उस घर से हटा दिया जाए, तो आप हट जाइए उस घर से। और रही बात इस जगत दीदी की, आपके पति को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वो इसका साथ देगी या वो इसके साथ शादी करेगी। मुझे तो थोड़ा डाउट है, क्योंकि उसका तो कसम खाई है उसने कि लप्पी का घर तोड़ना है उसको, बस। तो लप्पी का घर तोड़ेगी। और लप्पी जी को ओवर रिएक्ट करने से पहले सोचना चाहिए था 100 बार कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि मैंने बहुत पहले अपने चैनल पर बोला था कि उसने कसम खाई है कि मैं लप्पी का घर तोड़ूंगी, लप्पी को बर्बाद करूंगी। और खुद सामने आए बिना वो ये सब कर रही है, बाखूबी कर रही है। लेकिन लप्पी जो ओवर रिएक्ट कर देती है ना, बार बार बोलने के बाद भी बार बार लप्पी जब ओवर रिएक्ट करती है, आज वो डेट आ गई है कि लप्पी अपने मायके चली गई है एक्शन लेने के लिए। तो मैं लप्पी को बोलूंगी कि अब तुम चली गई हो तो तुम ढंग से एक्शन लो। हमने पहले भी बोला था कि लप्पी रिएक्ट करती है, उसने ऐसा कसम खाया है तो लप्पी को रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, बट लप्पी ने रिएक्ट किया, उसकी चीजें बिगड़ी, अब वो गई है मायके। अब मैं यही बोलूंगी लप्पी को कि स्ट्रांग और स्ट्रिक्ट एक्शन लो, ठीक है, तभी तुम्हारी चीजें बनेंगी, ठीक है। और ये मेरा वीडियो अभी का इतना ही। बहुत ही जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। और वो है मेरी सासू माँ, देखिए कितनी ब्यूटीफुल है एकदम, लिपस्टिक मॉम, वो मेरी वाली मॉम है ना, प्यारी सी। वैसे मुझे ये जो है ना अप्सरा मॉम क्यूट लगती है मुझे बहुत क्यूट लगती है। मैं बेसिकली एक और चीज जाने से पहले बोलना चाहूंगी कि इनके परिवार वाले ना इतने बड़े धर्म संकट में है ना कि किसका फेवर लें, किसका फेवर लें। और जो वो लोग बोल रहे हैं, उन्होंने लप्पी को बोला कि तुम्हारी जैसी मर्जी वो करो, ताकि बाद में ये बोलने को ना हो जाए कि तुमने बोला था इसलिए। क्योंकि लप्पी को इसके ससुराल वाले भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि लप्पी को ब्लेम गेम खेलने की बहुत जबरदस्त आदत है। खुद कुछ करना नहीं है, उनकी जिंदगी भी बर्बाद दूसरे करते हैं, उनका घर भी बर्बाद दूसरे करते हैं, उनका बच्चा भी पैदा होने दूसरे नहीं देते। अगर उनको कोई एडवाइस भी दे देना तो लप्पी बोलेगी इसने दी थी ना इसलिए खराब हुआ है। तो लप्पी विल नॉट नेवर टेक द ओनरशिप ऑफ हर ओन मिस्टेक्स, रादर लप्पी विल प्ले ब्लेम गेम, जो वो हमेशा खेलती आई है। इसलिए उसके ससुराल वाले भी उसको अभी कोई एडवाइस नहीं दे रहे हैं। तो ये था मेरा अभी का रिएक्शन। बहुत ही जल्दी मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड मैं यही कहूंगी कि उटपटांग कंट्रोवर्सी इसके ऊपर ध्यान ना दे, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही गंदी कंट्रोवर्सी है, लेकिन इसको और गंदा ना किया जाए जब तक प्रूफ ना हो कि बाथरूम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस टाइप के कांड को बाहर लाने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स ओके। इसके तो घर वालों ने इस चीज को पूरी तरह से खारिज कर दिया है एंड लप्पू ने कटाक्ष कर दिया है। कटाक्ष कर दिया, गजब एक आदमी है यार, एकदम वही लप्पू है यार तू, लप्पू के लप्पू, एकदम महान लप्पू। ना हिंदी आए इसको, ना इंग्लिश आई, ये है इंजीनियर। अच्छा हुआ कि तुम यूट्यूबर बन गए, नहीं अगर कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो ना कंपनी बर्बाद हो जाती। समझा लप्पू, अच्छा कि तुम ब्लॉगर बन गए हो, तुम्हारे जैसे इंजीनियर काम करने भी नहीं चाहिए। चलिए मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो। साथ तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू। जय महाकाल। I can see